अमेरिका ने इस युद्ध में अभी तक इजरायल को डिफेंसिव मदद की, जैसे ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना, ईरान के खिलाफ इराक और सीरिया में एयर डिफेंस की मजबूत दीवार खड़ा करना। लेकिन अगर अमेरिका जंग में सीधा शामिल हो गया तो इसका क्या इंपैक्ट होगा? क्या यह जंग आगे बढ़ेगी या ईरान सरेंडर कर देगा? ईरान पर इजराइल कहर बनकर टूट रहा है, उसके सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है, न्यूक्लियर साइटों को ध्वस्त कर रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका क्यों इस युद्ध में कूदेगा? तो इसकी वजह भी है, ईरान की न्यूक्लियर साइट। दरअसल इजराइल ने अमेरिका से अपील की है ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने के लिए वो साथ दे। फोर्डो ईरान के प्रमुख न्यूक्लियर प्लांट में से एक है, जहां यूरेनियम को संवर्धित करने के लिए लगभग 2000 सेंट्रीफ्यूज है। फोर्डो की भौगोलिक स्थिति और डिजाइन ऐसा है कि उस पर एयर स्ट्राइक का असर नहीं हो सकता। इसे पहाड़ के नीचे पूरी तरह से अंडरग्राउंड बनाया गया है। इसीलिए इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने देंगे। Israel can fully eliminate the threat that Iran poses, this nuclear threat that they pose, without the United States military help. Who said that? No, I'm asking if you believe they can without It's irrelevant. Something's going to happen. Have you spoken to the legislators? Traveling to the Mideast as part of any talks if it would help broker a deal? Yeah, but I think we're doing pretty well. We're talking. You don't think We have a thing called a telephone, so we're talking. But it's always better to talk in person. Mr. President, regime change in Iran. I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. दरअसल ट्रंप G7 सम्मेलन में शामिल होने कनाडा गए थे, लेकिन जब वो बीच में ही यात्रा छोड़कर वापस लौटे तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि वो सीज फायर कराने जा रहे हैं। Il y a deux choses. La première, le président s'est exprimé il y a quelques minutes pour dire qu'il y avait des discussions qui étaient en cours, ce qui est une bonne chose. Et donc, si les États-Unis d'Amérique peuvent obtenir un cessez-le-feu, c'est une très bonne chose. Et la France le soutiendra et nous le souhaitons. दुनिया चाहती है कि इजराइल ईरान के बीच जारी जंग रुक जाए, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि वो सीज फायर कराने नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गलती से कहा कि मैं कनाडा G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर वापस वॉशिंगटन जा रहा हूं ताकि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर काम कर सकूं। उन्हें नहीं पता कि मैं अब वॉशिंगटन क्यों जा रहा हूं, लेकिन इसका निश्चित रूप से युद्ध विराम से कोई लेना देना नहीं है। इससे कहीं ज्यादा कुछ बड़ा होने वाला है, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में। इमैनुअल हमेशा गलत ही बोलते हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका इस जंग में कूदता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा, क्योंकि ईरान ने कसम खाई है कि इस जंग में जो भी देश इजराइल की मदद करेगा, तेहरान उस पर भी हमला करेगा। मिडिल ईस्ट में लगभग 40,000 अमेरिकी सैनिक हैं। ऐसी स्थिति में उन पर मिसाइल या प्रॉक्सी हमला करने का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा पर्शियन गल्फ और रेड सी में भी अमेरिकी सैन्य अड्डों, दूतावासों और नौसैनिक पोतों पर हमले का अंदेशा तुरंत बढ़ेगा। यानी कि ये जंग आगे बढ़ेगी। ईरान मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों पर भी अटैक कर सकता है, जिससे दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत बढ़ सकती है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है, जहां से वैश्विक कच्चे तेल का 20 से 30% निर्यात होता है। मतलब साफ है, अमेरिका के सीधे युद्ध में इस शामिल होने से ये समुद्री मार्ग भी वॉर जोन बन जाएगा, जिससे तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ेंगी और वैश्विक बाजारों में उथल पुथल मचेगी।